गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है 9th क्लास साइंस के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने मोशन चैप्टर के डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल्स, फिर उसके बाद हमने फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन के किए। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्लियर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं? W से, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज जूल। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, कि कितना हमने कितने टाइम में काम किया, दैट इज नोन एज द पावर। उसकी जो यूनिट होती है पावर की दैट इज वॉट, उसको हम W से डिनोट करते हैं। एंड एनर्जी आपकी दो तरह की होती है स्टूडेंट्स, जो आपने मेनली पढ़ी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? दो तरह की एनर्जी है स्टूडेंट्स, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है जो हमारे मोशन की वजह से होती है, जब हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एनर्जी दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी होती है जब हम या तो रेस्ट पे होते हैं या पोजीशन में होते हैं किसी, तो उस टाइम हमारे पास जो एनर्जी होती है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे हम काम करना स्टार्ट करते हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो इनमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज, सबसे पहले जो हम फॉर्मूला, आप सबको पता होगा शायद कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ mv²। क्लियर। m मीन्स मास, v मीन्स वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपका mgh, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। क्लियर। और w का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे? कि कितने फोर्स लगाने पर आपने कितना काम किया, दैट इज नोन एज द वर्क। ठीक है। फोर्स लगाने पर कितनी आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, दैट इज नोन एज द वर्क। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर आप एक जगह पे खड़े हो ना और लगातार आप 3 घंटे से खड़े हो, आपने अपने सिर पे भी कोई सामान उठाया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है कि कोई पुली है, उसने बहुत देर से खड़ा है और उसने एक ट्रॉली को अपने सिर पे उठाया हुआ है, तो क्या उसने कोई वर्क डन किया? नहीं किया अकॉर्डिंग टू साइंस। क्यों? कहते हैं उसने डिस्प्लेसमेंट तो की नहीं, वो तो वहीं का वहीं खड़ा रहा। अब ऐसे हम कोई काम नहीं कर रहे, हम खड़े खड़े ही थक गए, लेकिन हमने कोई भी वर्क डन नहीं किया अकॉर्डिंग टू साइंस। जब तक कि हम उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तब तक हमारा वर्क डन नहीं होगा। क्लियर। अब हमारा वर्क डन 3 तरह का होता है, एक पॉजिटिव वर्क डन, एक नेगेटिव वर्क डन और एक जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन है कि आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, दैट इज द पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन है कि आप फोर्स तो किसी डायरेक्शन में लगा रहे हो और वर्क डन आपका किसी डिस्प्लेसमेंट आपकी किसी और डायरेक्शन में हो रही है, दैट इज नेगेटिव वर्क डन। और थर्ड होता है जीरो, मीन्स आपने कोई मूवमेंट नहीं की, कोई फोर्स नहीं लगी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, इसका मतलब आपका वर्क डन कितना है? 0 है स्टूडेंट्स। क्लियर। अब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास। A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him. आप देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा एक पोर्टर है, उसने ना एक लगेज उठाया जिसका मास जो है वो 15 किलोग्राम है, और जो उसकी हाइट का डिस्टेंस है, ट्रॉली जब उसने उठाई ग्राउंड से तो कितने डिस्टेंस पर उठाई, उसका जो हाइट थी दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है। तो कहता है वर्क डन निकालो। तो वर्क डन अभी हमने पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। लेकिन अब हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्स तो गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो चलो h की वैल्यू ये होगी, डिस्टेंस हमारा ये हो गया, लेकिन फोर्स तो गिवन नहीं है। तो फोर्स पहले हम फाइंड आउट करेंगे m इंटू ए से। m कितने आपका 15 और a हमारा आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है दैट इज फिक्स्ड 9.8, या कई जगह हम उसको 10 भी ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे 10 लिया तो दैट इज इक्वल टू 150 न्यूटन। तो आपकी फोर्स की वैल्यू आ गई 150 न्यूटन। तो W इज इक्वल टू 150 इंटू 1.5, 15 विल बी 225, 10 एंड योर आंसर इज इक्वल टू 225 जूल। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, a pair of bullocks exert a force of 140 Newton on the plow. The field is being plowed in 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? अब देखिए स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा कि कोई ना खेत हमने प्लोइंग करनी है, जोतना है, ठीक है। तो जो पेयर है बुलॉक का उसके ऊपर कितनी फोर्स है? फोर्स है उसकी 140 न्यूटन।
ठीक है। और उसने कहा कि द फील्ड इज बीइंग प्लॉड, जो खेत उसने प्लो करना है उसकी जो वैल्यू है, मतलब वहां पे एस की वैल्यू कितनी है 15 मीटर है। तो आपने बताना है हाउ मच वर्क इज डन, कि कितना वर्क डन करेंगे, मतलब फोर्स इतनी है और इतने खेत को उन्होंने जोतना है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स 140 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। 14 5 70, 14 1 40, 210 मतलब 2100 जूल, दैट इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 किलोग्राम इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। मास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का 15 किलोग्राम, उसने कहा वेलोसिटी है आपकी 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो कहता है काइनेटिक एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ विल बी सेम, मास की जगह 15, v की जगह क्या लिखोगे आप 4 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4, 2 2 जा 4, 15 इंटू 2 इंटू 4, 15 2 जा 30, 30 2 जा 34 जा 120, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट्स क्या होती हैं, जूल। क्लियर। I think these questions are so simple and clear to you. Now we will take the next one question. Next question है, what is the work is to be done in increase the velocity of car from 30 km/h to, एक कोई कार है स्टूडेंट्स, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी 30 km/h टू क्या होगी 60 km/h। क्लियर। और वो कहता है मास उसका गिवन है आपको 1500 किलोग्राम, तो कहता है आपने बताना है व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन आपने बताना है, वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है और आपको क्या गिवन है, मास गिवन है, तो ये तो आपका u हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा v, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 30 into 1000 अपॉन 3600, दैट इज 20 विल बी कैंसिल आउट, 3 1 जा 0, 3 2 5 6 5 3, दैट इज इक्वल टू 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब जब इसका निकालेंगे तो 60 into 1000 अपॉन 3600, 20 विल बी कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 100/6, दैट इज इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब हमने क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले एक तो मेथड है कि दोनों की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए और दोनों को माइनस कर लीजिए, या फिर क्या फॉर्मूला है, हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इकट्ठी कर लीजिए उसको। हाफ m की जगह 1500, v की वैल्यू है आपकी 50/3 का स्क्वायर माइनस 25/3 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 1500, ये हो जाएगा आपका 25/100, 9 6 25/9, दैट इज इक्वल टू 750, 9 इज एलसीएम। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2500 माइनस 6 25, 5 7 8 1 1875। अब इनको कट कर देते हैं, 3 से 3 3 जा 3 6 जा 3 2 जा 3 5 जा, now 3 250 into 625, we will multiply it and we will get the answer in joules. क्लियर। ये तो एक मेथड था कि आपने क्या किया, हाफ एम को कॉमन ले लिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर निकाल लिया, या फिर आप क्या कीजिए, पहले एक काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए हाफ एम u स्क्वायर, फिर दूसरी काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए हाफ एम v स्क्वायर, और फिर दोनों को क्या कर दीजिए माइनस, एज यू विश। इफ यू वांट टू like this you can do it and you can do it by this method. Clear. Next question is, kinetic energy of the mass m moving with the velocity 5 meter per second is 25 joule. What will be the kinetic energy when the velocity is double and what will be the kinetic energy if velocity is 3 times? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कोई मास m है, ऑब्जेक्ट का मास m है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी आपको गिवन है दैट इज 25 जूल, और वेलोसिटी आपको गिवन है स्टूडेंट्स दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड।
आगे वो कहता है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल। अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ से हमें पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25, हाफ एज इट इज, एम हमें फाइंड आउट करना है। वी की वैल्यू कितनी है हमें गिवन, वी की वैल्यू हमें गिवन है 25, तो 25 का सॉरी 25 नहीं 5 का स्क्वायर, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 25 इज इक्वल टू एम, 25 इज कैंसिल, एम इज इक्वल टू 2। ये क्या आ गया, किलोग्राम मास आ गया। अब हमने वेलोसिटी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है जब हमने वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल। जब वेलोसिटी को डबल करेंगे स्टूडेंट्स तो 5 का क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और एक बार हमने क्या करना है, इसको 3 टाइम करना है, तो 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। आइए सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। हाफ एम की वैल्यू आपकी अभी आई थी 2, वी की वैल्यू है 10 इंटू 10, 2 कैंसिल, इट विल बी 100 जूल व्हेन इट इज डबल। और अगर हम इसको 3 टाइम्स कर दें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ एम की वैल्यू 2 है, वी इज 15 इंटू 15, 2 will be cancelled out, it will be 225 joule. Clear? If you like the video, please subscribe, share and comment. Thank you.